बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आपने इतनी आवाम को बुला लिया मुझे जलील करने के लिए। आपने कहा था सिर्फ 5 लोग होंगे, ये तो पूरा हॉल भरा हुआ है। मेरे ख्याल से मैं चलूँ, मेरा काम खत्म हो गया। मुझे खास कहा था फवाद ने कि बिल्कुल मेंशन नहीं करनी, इसलिए मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसने कहा मुश्किल सवाल ना पूछना, मुझे बहुत स्टेज फ्राइट होती है। मैंने कहा बड़े खतरनाक लोग बैठे हैं वहां पे, फंबल ना कर देना किसी सवाल के जवाब में। फवाद कैसा लग रहा है पहले तो यहाँ आके, यंगस्टर्स एंड ओल्डस्टर्स एंड एवरीबॉडी, आर यू नर्वस? I always get nervous, yeah. This is a fact. I have a serious case of stage fright. मैंने ज़िंदगी में इनफैक्ट अलहमरा के ही हॉल 1 के अंदर, और आई थिंक कज़ाफ़ी स्टेडियम अलहमरा हॉल 1 ही था, आई थिंक वहाँ पे मुश्किल से 2 स्टेज प्लेस की हैं। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली, बिकॉज लोगों को देख के, लाइव ऑडियंस को देख के मेरा गला बंद हो जाता है। उम्र भी तो अब होगी ना रिटायरमेंट की, इस उम्र में आके आमतौर से रिटायर हो जाना चाहिए ताकि नई पौध को अगर मौका हुआ मिले भी नहीं आगे तो लोग अब रिटायर कर रहे हैं मुझे, सो आई एम इन द प्रोसेस। आजकल वैसे बड़ा बेरोजगार हूँ मैं। शेर अली आसिम ने फेसबुक पे पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल। फवाद, व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या कहूँ मैं अब यहाँ पे एक्चुअली कि कैंटीन पे समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। कोई एक मिसरा या एक लफ्ज या एक शेर फैज साहब का, लेकिन कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है अगर नहीं भी आता, ऐसा कोई नहीं। हम कौन सा कोई फैज फेस्टिवल में बैठे हुए यहाँ पे हैं? और बिल्कुल जेब से अगर बूटी निकालना चाहें जो बीवी ने लिख के दी है तो निकाल के पढ़ सकते हैं ना। हाँ, कोइंसिडेंटली, अरे महज इत्तेफाक। कितना अजीब इत्तेफाक है भी, देखो। Actually, you know what? Seriously, because I was prepared for this. Not completely prepared, क्योंकि मैं शायद पढ़ते पढ़ते गलतियां कर दूं। But 2 ऐसे जो हैं pieces of work हैं उनके, एक तो हम के ठहरे और दूसरा है कुत्ते। अब आप बताएंगे आप कौन सा सुनना चाहते हैं? कुत्ते। हम के चेहरे नहीं, अब कुत्ते इज द पॉपुलर चॉइस। I'm laughing at it. I'm sorry, man. I'm not with no mean. I don't mean any disrespect. ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के, ये कुत्ते बोले हैं क्या? ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई। जमाने की फिटकार सरमाया उनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। ना आराम शब को ना राहत सवेरे, गिलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। ये मजलूम मखलूक घर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। एक दोस्त ने पूछा है ट्विटर के ऊपर, उसका जो नाम है ट्विटर के ऊपर, उसका नाम है फवाद खान इज लाइफ।
उन्होंने पूछा है, मुझे नहीं मालूम कि ये मर्द है कि खातून है, उन्होंने पूछा है आर यू अ हैंड्स ऑन डैड, बच्चों के पैम्पर्स साफ करते हैं मेरी तरह या नहीं करते? हैंड्स ऑन डैड क्या होता है? जो मेरी तरह पैम्पर्स साफ कर चुके हो बच्चों के, वो होते हैं। ये तो खैर कहना गलत होगा कि कभी किसी ने पैम्पर नहीं साफ किया किसी बाप ने। हाँ यार, मैं हैंड्स ऑन डैड हूँ, ठीक। आई थिंक उसी तरह इंसान बच्चों को संभालना सीखता है। मतलब इन द पास्ट 2 years, आई थिंक इन पास्ट ईयर, बिकॉज मैं घर से दूर था, काम कर रहा था, उस दौरान जो है आई मिस्ड आउट ऑन 1.5 years, आई थिंक अगर जोड़ के कहा जाए पिछले 2 साल में, और माई सन्स लाइफ। बट whenever I'm there, I try to be there as much as I can. But yes, मैं ये बात जरूर एडमिट करूँगा, I am a very lazy dad. तो जिसके लिए मेरा एक काउंटर वेट है घर में, वो मेरी बीवी है। वो कहती है बच्चों को स्कूल जाने दो, उनको पढ़ने दो, एंड बाहर लेके जाया करो। मेरा बस चलो, तो तुमसे कहोगे बस बेटा सोते रहो, घर में रहो, खाओ पियो, टीवी देखो, पढ़ो लिखो, जो भी करना है। सो या आई एम अ लेजी डैड बट आई एम अ हैंड्स ऑन डैड। एक छोटी सी बात मुझे याद आई, मुझे यकीन है कि मैं सब खुश होंगे इसके ऊपर। शुएब हाशमी साहब मेरे ताया हैं, उन्होंने 40 बरस पढ़ाया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कोई कुछ साल पहले ईद का मौका था, जाने क्या था, तो मुझे और उनको एयर वाई ओ टीवी के नाम नहीं बताना, किसी चैनल ने किसी गुमनाम चैनल ने हमें बुला लिया, कोई मॉर्निंग शो जो सुबह सुबह फुलझड़ियाँ बन के बैठती हैं, वो उसमें, जिसमें तय ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई अकल का सवाल ना हो जाए, उसमें बुला लिया। वो पता नहीं क्यों हमने हामी भर दी, खाए चले गए वहाँ पे। तो उन्होंने पहला सवाल शुएब साहब से ये किया कि आपने 40 साल इस मुल्क में पढ़ाया और इतने लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से क्या प्रोडक्ट क्या निकली इतने 40 साल में? तो शुएब साहब ने सोचा 1 मिनट फिर शुएब साहब ने कहा कि मोहतरमा, जिन बच्चों को मैंने इतने साल पढ़ाया, उसमें से इस मुल्क के 2 सदर और 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए मैं माजरत चाहता हूं, बाकी बहुत अच्छे लोग निकले। हमसाया मुल्क में, भाई ईरान की बात कर रहा हूं क्या? एक बार फिर, हमसाया मुल्क में काम करने का एक्सपीरियंस, अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें जो अच्छी बातें नहीं थी, क्योंकि बहुत प्रेशर है इस वक्त भी, और कुछ अर्सा पहले बहुत प्रेशर था, और बिल्कुल एक तफरीक सी है, एक तफरीक है यहाँ भी वहाँ भी। मुश्किल होगा, प्रेशराइज करते होंगे तरह तरह के लोग। अच्छा रहा एक्सपीरियंस? नहीं अच्छा रहा, पता नहीं मैंने क्या सवाल पूछा है, वो कुछ बोल दें इसके जवाब में। माउथ डिजीज तो हमसाया मुल्क के बारे में कुछ बता दें, कोई भी चीज। आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी शाय अबाउट दैट। इन ऑल ऑनेस्टी, मेरा जितना भी वक्त वहाँ पे गुजरा है, जिन जिन लोगों के साथ मैंने वहाँ पे काम किया, वो इंतहाई खुशगवार और इंतहाई मेमोरेबल टाइम रहा है मेरी जिंदगी का। Just like the people that I've worked with here, I've been very fortunate, in fact, in all the love and respect that I have received from a lot of people in India, and they've always been very kind with their compliments. ये बात कहना I think थोड़ा नामुनासिब होगी कि अगर सिर्फ ये हमसाया मुल्क में होता है, ये दुनिया के हर कोने में होता है। The only thing is कि fine, किसी को कभी किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना होता है, तो वो एक ऐसे इंसान को उठा के भी कुछ कह सकता है, क्योंकि जवाब नहीं देना चाहता किसी। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ दैट आई विल नॉट कंटेंड विथ वट एवर हैज़ गॉन रॉन्ग, बिकॉज आई फील देयर हैव बीन मेनी एलिमेंट्स विद इन माई ओन कंट्री, क्योंकि चैनल्स पे आके कभी कभार नाम लेके और कभी कभार नाम लिए बगैर भी बहुत बहुत बुरा भला कहते हैं, एंड वो बुरा लगता है दिल को। एंड आई थिंक बट दैट इज आई थिंक अ नॉर्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो कंटेंशन होती है, वो यहाँ पर भी मुझे महसूस हुई थी व्हेन आई स्टार्टेड आउट। सो आई हैव नो इल विल, आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर एनी वर्क दैट आई हैव डन देयर, फॉर एनी फ्रेंड्स दैट आई हैव मेड देयर। वी गो थ्रू अनफॉर्चुनेट टाइम्स, वी हैव अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस, but I implore and I feel
this is probably, I'm imploring you, I'm not advising you or anything. I feel it is the duty of every educated individual, educated not literate. Literacy और education में मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क है. Educated इंसान वो होता है जिसको कुछ जिसमें एक conduct होता है. He knows how to be a person in a civil society. And literate तो बहुत लोग होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, चले जाते हैं कॉलेज, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता. And I feel I implore you people, anyone out there who has कोई किसी भी चीज़ पे उनका दिल खट्टा हुआ हो, that is not the entire representation of the people there. And you need to go out there, explore the world. The more you expose yourself, the more you meet people, the more you will understand, and the more peace and love you'll be able to put out there. And I think Faiz Saab, in the end, when he quotes a lot of poets, when he talks about his body of work, that is where he punctuates it. He feels his art is a representation of love and peace. So. प्राइमरी गोल इन लाइफ. सपोज कि आपकी उम्र 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, जहां तक भी जाना चाहिए आप साल है, और मुड़ के देखें क्या देखना चाहते हैं कि ये किया तो अच्छा किया यार, ये तो बस ऐसे ही किया, उस वक्त तो लगा था बड़ा काम है, ये कोई काम है नहीं, ये काम करते हुए अच्छा रहता है. कोई ऐसा प्राइमरी गोल? आप तो रिग्रेट्स की बात करें, जिंदगी में इस तरह की रिग्रेट होगी. आई थिंक अगर 100, 150 साल या 150 पहुंच ना, 90, 100, 80 जितना भी इंसान रहे जिंदा, मुड़ के देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए. You should just have lived every day to its fullest and enjoyed it. I know I may have done campaigns for selfie phones and whatnot, but this is the argument that I'd have with a lot of friends, and I think that is where the contradiction is. बेचने तो वो गए थे और बोलते कुछ और हो. तस्वीर जरूरी नहीं होता खींचना किसी भी मौके की. And this is what I feel. आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप कहते हैं यार यहाँ पे जाके तस्वीर खींचे, वहाँ पे जाके खींचे. It's the experience, yeah. That memory should live in there forever. And if that experience has lived with you, you don't need to turn back in life and just admire it. बिल्कुल ध्यानदारी से. पैसा पीछे है, बिल्कुल ध्यानदारी से. अब तक मैंने सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट बोला है. How was this audience? कुछ तो लोग बहुत बोले हैं, बहुत फीके हैं मेरी तरह, मुझे नजर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको. और कुछ लोग तो भाई लव यू गाइस आर फैंटास्टिक. पैसा साहब कहते हैं कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. नहीं 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 नहीं, ये क्या किया? तो आपने काट पीट के सुना दिया है. पूरा सुनाए ना फिर. अब तो ये क्या किया? अब तो आपने तो खुलासा सुना दिया. तो पीछे पड़ गए. इन्होंने मुझसे कहा था मुश्किल सवाल ना पूछना. अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा मेरी अम्मा. हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा. सही कह रही है वैसे, सही कह रही है. ओहो, हाँ भाई, एकदम से हमला कर दिया उसने. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर बिलाखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. हमारे अगले सेशन का वक्त है, फवाद के जाने का वक्त है. एक हमने मिसरा लिखा था फवाद की जो फेसबुक पोस्ट थी, फिर निकाल दिया. मैं चाहूँगा कि वही आप सबके तवस्सुत से फवाद को रुखसत करते हुए. फैज साहब कहते हैं कुए जिफा में कहते खरीदार देखना, कुए जिफा में कहते खरीदार देखना, हम आ गए तो गर्मी बाजार देखना. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.